Hello everyone, I'm Hitesh Hariramani. Today we are going to discuss how we can effectively prepare for IPMAT 2027, and this is going to be detailed strategy. How much time should you give to each section, each chapter? How many questions should you solve on daily basis, weekly basis? What should you be doing in the first 3 months, next 6 months, last 3 months? How many mocks should you solve? When should you start solving mocks? ये सब हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में. You can follow us on Telegram, Instagram. You can download our app. हमारे ऐप पे very easily you'll find more than 50 hours of free content. कोई भी course related doubt है, you can message or WhatsApp us on these numbers or call us on these numbers. We don't have a separate marketing or sales team. ये हमारे support team के numbers हैं. सो ये हमारा कोर्स लॉन्च होने जा रहा है 25 जून पे. दीज आर द प्राइस पॉइंट्स. अगर आपको केवल और केवल IIMs ही जाना है, दिस इज फॉर यू. इपमैट एंड जिपमैट. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन SET विच इज फॉर सिम्बियोसिस, NPAT फॉर नासिमुंजी, यू कैन गो विथ दिस प्रोग्राम. क्या मिल रहा है आपको? 300 hours प्लस के लाइव सेशंस मिलेंगे विथ मेंटर्स, इन विच यू कैन रेज योर हैंड, यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन पोस्ट योर डाउट्स. कोई आप बुक सॉल्व कर रहे हैं, किसी की बुक हो, XYZ किसी की बुक हो, यू कैन टेक अ फोटो एंड अपलोड द फोटो एंड वी विल सॉल्व इट फॉर यू. आपको 120 प्लस टॉपिक टेस्ट मिल रहे हैं, 50 फुल लेंथ मॉक्स मिल रहे हैं, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड X मॉक्स, Y मॉक्स फॉर दीज. बूस्टर कोर्स मिलेगा. इनफैक्ट इफ यू इंक्वायर ऑफलाइन, जितने आवर्स में ऑफलाइन कोर्स खत्म होता है उतना हमारा केवल बूस्टर बैच होगा. बिकॉज वंस यू कम बैक आफ्टर बोर्ड्स, आपको रिवाइजर की जरूरत पड़ती है, रिपीट सेशन की जरूरत पड़ती है. तो हमारे बूस्टर्स में वी कवर एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट, बट लेवल हम थोड़ा हायर रखते हैं. एग्जाम एंड एग्जाम प्लस लेवल रखते हैं. आपको मॉक PI सेशंस मिलेंगे. ऑल इन ऑल आपको बाहर से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है इफ यू गो विथ आवर दिस प्रोग्राम. प्लस अभी फॉर सम टाइम लेट अस से यू सी गाइडेंस, अब गाइडेंस चाहिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन द यूट्यूब विल फाइंड अ गूगल फॉर्म. वो फिल करेंगे, यू हैव अ चांस टू स्पीक विथ अवर डायरेक्टर. I've worked with numerous players in the market. It rarely happens that you get to speak with a mentor. If you want to speak with our mentors, also you can mention that one of us will speak with you. But if you want to get direction and counseling, you can directly speak with our founder and director. That's all. So this is a plan focused more on IPM Indore and Rohtak. There's a lot of overlap between the two exams in terms of syllabus. तो मैंने कॉमन पार्ट्स कवर किए हैं. आई हैव रिटर्न टॉपिक्स इन क्वांट मोर कॉमन टू बोथ. अगर आपका 11th 12th में मैथ्स था एंड यू आर टारगेटिंग इंदौर, तो आप उसमें मैट्राइसिस, डिटर्मिनेंट, डिफरेंशिएशन ये भी ऐड कर लो अपने साइड से. तो हमारा सेशन का टारगेट है IPM 2027 विच इज इंदौर एंड रोहतक. दो अलग अलग एग्जाम्स हैं, बट वी टॉक अबाउट बोथ. तो सबसे पहले फिलॉसफी होनी चाहिए बिल्डिंग कॉन्सेप्ट्स. मैं आपको बताऊँ कब, कितना, कैसे. रीइंफोर्सिंग थ्रू प्रैक्टिस एंड कन्वर्टिंग वाया मॉक्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसे लोग बहुत लेट स्टार्ट करते हैं, बहुत कम फोकस करते हैं. बट मैं बताऊँ कब और कितना शुरू करना है. सो अभी ये रिकमेंडेशंस किन के लिए हैं देखो. इवन इफ यू आर गोइंग टू स्कूल डेली, easily you can find 1.5 hour to 2 hours for preparation. 12 month की strategy, I will talk about all three, two sections, and the test taking strategy as well. सो आपका डेली फ्रेम कुछ ऐसा होना चाहिए. आप क्लोज टू 90 मिनट्स दो. विद इन दोज 90 मिनट शुरू में आप क्या करो, 60 मिनट्स दो आप लर्निंग को, वॉचिंग वीडियोस को, थ्योरी को, और 30 मिनट्स आप दो सॉल्विंग को. एक बार आपका फर्स्ट मंथ हो गया, देन यू डिक्रीज दिस टू 45 मिनट्स एंड गिव 45 मिनट्स टू क्वेश्चन सॉल्विंग. एक बार आपका सेकेंड मंथ खत्म हो गया, थर्ड मंथ स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे आप ना वीडियो वॉचिंग कम करो एंड स्टार्ट सॉल्विंग मोर एंड मोर कंटेंट. अब जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैबुलरी, दे बोथ कम अंडर सेम सेक्शन, तो आप इन्हें ऑल्टरनेट डेज पे करो. ये डेली है. क्वांट, कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस डेली है. आप कोशिश करो ऑन एवरेज 20-25 क्वेश्चंस आप डेली सॉल्व कर रहे हो. आज आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किया है तो अगले दिन आप ग्रामर वोकैबुलरी कर लो. रीड कहाँ से करना है? एऑन से करना है, द हिंदू से करना है. इफ़ यू आर पार्ट ऑफ अ टेलीग्राम चैनल, वी हैव ऑलरेडी शेयर्ड द लिस्ट ऑफ द सोर्सेज वेयर टू रीड फ्रॉम, व्हाट टू रीड. LRDI आप अल्टरनेट डेज करो. ये डेली है, दिस इज डेली. ये आपका, इनमें से कोई एक एक्टिविटी साथ में होगी इनके, और ये अल्टरनेट डेज पे आप करो हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स. और एक एक नोटबुक लो. मैं पहले भी कह चुका हूँ अर्लियर सेशन ऑल्सो, यू गेट अ स्मॉल
notebook like this or maybe a college book like this, and you write down mistakes that you are making, you write down your daily targets, you write down what actually you have done on daily basis, ये बहुत काम आएगा। और आई सी पीपल दे स्टडी 2 days 3 days और बहुत कर लेंगे, 50-50 क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर एक ब्रेक लेते हैं 3 days का 4 days का, ये नहीं होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पढ़ो, कंसिस्टेंसी हियर इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंटेंसिटी। बल्क में नहीं कर पा रहे हो, नो इश्यूज, थोड़ा 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 डेली बिल्डअप करो। अगेन क्लोज टू 90 मिनट्स आप डेली दो। आज आपने अगर आरसी किया है तो अगले दिन आप वोकेबलरी कर लो, और अल्टरनेट डेज पे यू कैन स्पेंड 30 मिनट्स 45 मिनट्स थोड़ा सा पजल्स करना, बता रहा हूँ क्या करना है आगे से शीट में। तो स्टार्ट वर्किंग इन दिस मैनर, क्लोज टू 1.5 hours to 2.5 hours आपको देना चाहिए प्रिपरेशन को फॉर आईपीएम। क्यों, मैं रीजन बताता हूँ आपको। इफ यू थिंक यू वांट टू डू एमबीए, लेट अस से आफ्टर ग्रेजुएशन, यू विल बी competing अगेंस्ट 3 लाख पीपल, और आईपीएम इंदौर इज द मोस्ट फेमस एग्जाम, वहां पर केवल 40,000 एप्लीकेंट्स होते हैं। कंपटीशन इज लो, यू आर गोइंग टू सेम आईएम्स, इट इज बेटर यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ एंड गिव इट इनफ टाइम। इवन इफ यू आर इन 11th स्टैंडर्ड यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग। तो पहला 3 मंथ्स जो होता है वो फाउंडेशन लेयर होता है। आवर फोकस मस्ट बी ऑन 40 to 50% सिलेबस कंप्लीट करना हमें इस ड्यूरेशन में। एंड बिगेस्ट चंक इन ऑल आईपीएम एग्जाम्स इज अरिथमेटिक। एंड अरिथमेटिक इज ईजियर टू लर्न, इवन इफ आपका बैकग्राउंड कॉमर्स है, ह्यूमैनिटीज है, आर्ट्स है, 11th 12th मैथ्स नहीं है आपका, यू कैन फोकस ऑन दीज एंड डू वेरी वेल इन दीज पर्टिकुलर टॉपिक्स। परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, जैसे इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है फॉल्स वेट्स, कैट में बहुत आता है, और इंदौर भी कैट पेपर सेट करता है और इंदौर मैट सेट भी करता है, रोहतक भी सेट करता है। तो इसमें प्रॉफिट लॉस में फॉल्टी वेट्स काफ़ी कॉमन क्वेश्चन आते हैं। रेशो प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशंस, एवरेज पार्टनरशिप्स, एसआईसीआई, टीएसडी, टाइम एंड वर्क, टीएसडी आना ही आना है हर एक पेपर में, 1 से 2 क्वेश्चन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, नंबर सिस्टम्स की बेसिक। तो पहले 3 महीनों में आपको इस पे बिल्डअप करना चाहिए। और ये छोटे टॉपिक नहीं है, आई कैन अश्योर यू मोर देन 40-45% ऑफ सिलेबस इज जस्ट दीज टॉपिक्स। ज्योमेट्री, अलजेब्रा, पीएनसी बाद में आएगा। आप कोशिश करना है डेली, इफ इट इज़ पॉसिबल फॉर यू, थोड़ा वर्बल फोकस, इधर आप ग्रामर के रूल्स पे काम करो, एप्लीकेशंस पे काम करो, और अल्टरनेट डेज पे आप चाहो तो एऑन रीड करो, द हिंदू रीड करो, द गार्डियन पेपर रीड करो ऑनलाइन। डेली मैं कहूँगा आप 12 to 15 वर्ड, जैसे आपने एक एरर नोटबुक बनाई है ना, वैसे ही एक नोटबुक और बना लो, उसमें आप वोकैब रखोगे और उस वर्ड का मीनिंग यूजेज आप हैंड रिटन रखोगे। सो मोर यू राइट मोर यू रिमेंबर। एलआरडीआई धीरे धीरे बिल्डअप करना है, सीटिंग अरेंजमेंट काफी आता है, ब्लड रिलेशन, सीरीज, डिस्ट्रीब्यूशन, क्लिनिकल रीजनिंग। अब ये इपमैट इंदौर में नहीं आता, ये जिपमैट बाकी एग्जाम्स में आता है। इंदौर में क्या आता है, नंबर बेस्ड रीजनिंग वाले एलआर सेट और डीआई सेट आते हैं, विच आर वेरी क्लोजर टू, वो भी धीरे धीरे करना है, बट स्टार्टिंग शुड हैपन फ्रॉम हियर। आपका लॉजिक डेवलप होना यहाँ शुरू होता है। तो हमारा फर्स्ट 3 मंथ में होना चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट करना हमें, फंडामेंटल हमें सबके आने चाहिए। ट्रिक्स पे हम बाद में काम करेंगे। इफ यू लर्न अ ट्रिक यू मस्ट ऑल्सो लर्न ट्रिक कहाँ से है और कैसे काम करता है। कैलकुलेशंस पे यू नीड टू वर्क ऑन, खुद से मेहनत करना है। 123 into 321 लिखो और सॉल्व करो। देयर आर न्यूमरस मेथड्स। मोहित सर, उदित सर, मैं आपको बहुत मेथड सिखाएंगे मल्टीप्लाई करने के, क्रिस क्रॉस मेथड, वैदिक मेथड, परसेंटेज कैलकुलेटिंग मेथड। तो स्पीड पे काम करना है एट दिस स्टेज, और फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग करने हैं। नेक्स्ट 4 to 9 मंथ विच इज टोटल 6 मंथ्स ऑफ ड्यूरेशन, अब हम सिलेबस को एक्सपैंड करेंगे और डेप्थ पे काम करेंगे। अब आपको एल्जेब्रा में काम करना चाहिए, लीनियर, क्वाड्रेटिक, लॉग्स, फंक्शंस, थोड़ा ग्राफ ले आए। ज्योमेट्री में ट्रायंगल, सर्कल, मेंजुरेशन, मॉडर्न मैथ्स। तो फंडामेंटल बिल्ड करके उन पे एक्सपैंड करें, जैसे हमने यहाँ पर नंबर का बेसिक्स किया था, तो यहाँ नंबर का जो रिमेनिंग सिलेबस है, लेट अस टॉक अबाउट फैक्टोरियल्स, रिमाइंडर थ्योरम्स, पावर थ्योरम, साइक्लिसिटी। तो आपको इस 4 to 9 मंथ में जो भी आपने सीखा है पहले, उस पे बिल्डअप करते जाना है, लेवल बढ़ाना है। तो यहाँ पर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। बाय द एंड ऑफ 9th मंथ यू मस्ट कंप्लीट एंटायर सिलेबस। कोशिश करना है डेली बेसिस पे आप ट्राई करो, 2 आरसीज बनाओ, अ सिंगल आरसी एज क्लोज टू 4 क्वेश्चंस, और एक टाइमर सेट करना है। अभी इस स्टेज पे नॉट ओनली आरसी, आई विल से क्वांट भी आप पढ़ रहे हो, आपने डिसाइड किया यू गोइंग टू सॉल्व, लेट अस से क्वेश्चंस ऑन क्वाड्रेटिक। आपके पास 20 क्वेश्चंस का एक क्विज है, आपको बहुत क्विज देंगे हम आईपीएम पाठशाला पे, आपको बहुत क्विज आपके लॉगिन में मिलेंगे। तो ये जो क्विज होंगे टाइमर के साथ बनाने हैं। आपको 2.5 मिनट पर टाइम मिला, पर क्वेश्चन मिला है, तो उसमें वो बनना चाहिए। तो यू पुश योरसेल्फ फॉर स्पीड हियर। आपको डीआई में थोड़ा डेप्थ बढ़ाना चाहिए, टेबल्स, ग्राफ्स, यहाँ पर धीरे-धीरे आपको थोड़ा वील ट्रेन यू कैसे कैट के नज़दीक मोर एंड मोर एलआरडीए के सेट्स बनाने हैं।
अब कुछ ऐसी चीज़ है जो जो स्नैप जो एसईटी है जो सिम्बायोसिस की एग्ज़ाम होती है और एनपैट, सिलोजिज़्म, कोडिंग, डिकोडिंग ये केवल इनमें आता है। तो जो स्पेशलाइज़्ड कंटेंट है हम आपको गाइड करेंगे कब करना है, धीरे-धीरे आपको स्पेशलाइज़्ड कंटेंट पे भी ध्यान देना चाहिए इस फ़ेज़ में। दिस इज़ नाउ कवरिंग कम और कंप्लीटिंग द एंटायर सिलेबस, बिल्डिंग डेप्थ। पहले था बिल्डिंग फाउंडेशन, नाउ बिल्डिंग डेप्थ। अब यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए वीकली, जैसे मंडे टू फ्राइडे आपको कॉन्सेप्ट भी करने हैं, प्रैक्टिस भी करनी है। ट्राई टू बैलेंस द टाइम। जैसे आपने 1 आवर के आसपास कंसेप्ट किया तो आई विल से 2 एंड हाफ आवर के आसपास प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आपने 45 मिनट्स किया है तो अगेन 1.5 आवर के आसपास प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको एग्जाम अपीयर करके सॉल्व करने क्वेश्चंस। तो ट्राई टू बैलेंस, प्रैक्टिस को डबल रखो, मोर देन डबल रखो एज कंपेयर टू वॉचिंग वीडियोस एंड कॉन्सेप्ट्स। और यहाँ पर एक इशू होता है, जैसे फ्यू डेज बैक आई वाज काउंसलिंग अ स्टूडेंट, से आपको मैंने बताया आपको गूगल फॉर्म मिलेगा। तो दिस आई बेसिकली स्पोक टू द पेरेंट्स एट दिस स्टेज, आपके पेरेंट्स डिस्कशन ज़्यादा होता है हमारा। तो फादर का ये कहना था 1 ईयर हो चुका है, उन्होंने ऑफलाइन क्लासेस जॉइन किए हैं पुणे में। वीकली 2 ही लेक्चर होते हैं। स्टूडेंट हैज़ टू ट्रैवल 45 मिनट्स वन वे एंड देन कम बैक 45 मिनट्स वन वे, और मेंटर भी चेंज होते हैं। हमारे यहाँ ये सब नहीं होगा। जो आपने स्लाइड पे मेंटर्स देखे, हम ही आपको थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट योर प्रिपरेशन आपका साथ देंगे। देयर इज़ अ कनेक्ट देयर। आई नो वन्स आई स्पीक विथ यू आपका स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है। आई एम टेलिंग यू, ऑफलाइन तो आप अवॉइड ही करो, स्टिक विथ ऑनलाइन। अभी आपको कोशिश करना है सैटरडे वैटरडे को एक सेक्शनल टेक्स्ट लिख लिए, सेक्शनल टेस्ट लिख लिए, 2 सेक्शनल टेस्ट लिख लिए, और जो भी आप लिख रहे हो उसको एक बार और सॉल्व करो। हमारे लॉगिन में यू गेट दैट फीचर। आपने आज उसको सॉल्व किया, कपल ऑफ डेज़ लेटर आप उसको रीसेट करके दोबारा सॉल्व कर सकते हो। तो इससे आपको रिपीट प्रैक्टिस मिलती है। आपको पता पड़ता है आर यू मेकिंग सेम मिस्टेक्स और नॉट। तो ये वीकली टारगेट है। आपको 150 के आसपास वीकली क्वेश्चंस बनाने हैं। आप ब्रेक डाउन कर लो, डिवाइड बाय 7 कर लो, डेली की 20-25 बनाओ। आपको वीकली क्लोज टू 12-14 आरसीज बनाने हैं। डेली के 10-12 वर्ड्स तो इकट्ठे हो ही रहे हैं, तो 85-90 वर्ड्स तो आपके डेली इकट्ठे हो ही रहे हैं। और 8 टू 10 सेट्स इन अ वीक, ये बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। इससे बहुत ज़्यादा कंटेंट आपको आपके लॉगिन मिलेगा वंस यू जॉइन आईपीएम पाठशाला। तो अभी मॉक स्ट्रेटजीज की बात करेंगे। जो मंथ है, देखो फर्स्ट 6 मंथ्स वी से डोंट राइट मॉक्स। एक बार आपका 50-60% सिलेबस हो गया है, 70% सिलेबस हो गया है, अपीयर सम मॉक्स। मैं कहूँगा उसका वेट मत करो। टुडे इटसेल्फ यू ट्राई एंड सॉल्व वन पास्ट ईयर पेपर ऑफ इपमैट एंड जिपमैट। यू गेट आइडिया पेपर कैसा आता है, वेयर डू स्टैंड, आपका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। प्रिपरेशन चलती रहेगी। अब जॉट डाउन करो इन चीज़ों को। आई कुड नॉट सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, आई कुड सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो ये सेल्फ इवैल्यूएशन थ्रू आउट द ईयर चलते रहना चाहिए। पहले 1-2 मॉक आप लिख के देखो, शुरू में पीवाईक्यू लिख के देखो। फिर वन्स यू हैव डन 50-60% सिलेबस विद अस, आप 1 मॉक लिखो 2 हफ्ते, 3 हफ्ते में। महीने के 2 मॉक इज़ मोर देन एनफ। फिर आखिरी के जो 10 से 12 महीने हैं, मंथ मंथ नंबर 10, 11, 12 जो है आपके, उसमें आप 1-1 मॉक पर वीक लिखो। जो 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 ऑलमोस्ट एग्ज़ाम आ ही गया, आप 2 मॉक भी लिखोगे, वीक के पीवाईक्यूज़ बनाओगे, इट्स अ गुड थिंग। बट 1 मॉक को मैं वही कह रहा हूँ, आपको 2 से 3 बार एनालिसिस करना चाहिए। एक बार आपने मॉक लिख दिया, क्लोज़ इट डाउन। अ डे लेटर ऑन फिर से वही मॉक सॉल्व करो। अब जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बने उनको सॉल्व करो, एंड नेवर लूज़ दैट नोटबुक जिसमें आप मॉक सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि उसमें आपको मिस्टेक्स रहेंगे। यू विल सर्कल दोज़ मिस्टेक्स, और वो मिस्टेक्स बार-बार नहीं होने चाहिए। अ मॉक शुड बी सॉल्व्ड एटलीस्ट ट्वाइस, एंड एनालिसिस तो आप करते रहना, आपको वहाँ पे इम्प्रूवमेंट तो करते रहना है। यू आर मेकिंग सेम काइंड ऑफ मिस्टेक अगेन एंड अगेन, गो बैक टू थ्योरी, गो बैक टू लाइव लेक्चर्स। तो अब दिसंबर से मार्च में हम कहते हैं ये आपका एक स्नूज़ मोड है। व्हाट इज़ स्नूज़? जैसे आपका सुबह अलार्म बजता है, व्हाट डू यू प्रेस स्नूज़, फिर 5 मिनट बाद बजता है, 10 मिनट बाद। तो वैसे ही आपके लिए स्नूज़ मोड है। यहाँ पर कुछ नया बिल्कुल नहीं करना आपको, क्योंकि अभी आपके प्री बोर्ड्स होंगे, बोर्ड्स होंगे। आप दिन का 1 आवर भी दे पाओ ना आईपीएम प्रिपरेशन को, इक्विपमेंट प्रिपरेशन को, इट इज़ मोर देन इनफ। नहीं दे पाओगे कोई बात नहीं। योर फुल फोकस मस्ट बी ऑन योर बोर्ड्स। आपसे अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम बोर्ड्स में परफॉर्मेंस, क्योंकि वो परफॉर्मेंस आपकी कंपोजिट स्कोर में ऐड होती है टाइम ऑफ जीडी एंड पीआई। तो 20-20 मिनट्स भी आपने दे दिए, वी आर मोर देन हैप्पी। 15-15 मिनट दे दिए, मोर देन हैप्पी। आप रिवाइज करते रहो, पिछला कंटेंट देखते रहो। 2 क्वेश्चन 4 बना लिए, 5 क्वेश्चन बना लिए, मोर देन इनफ। 1 हफ्ते में 1 मॉक टेस्ट भी लिख दिया, 1 हफ्ते में 1 सेक्शन लिख दिया, वी आर मोर देन हैप्पी। एट दिस स्टेज बोर्ड्स टेक प्रायोरिटी ओवर इपमैट। फॉर दीज़ 3 मंथ्स, दीज़ 3 एंड हाफ मंथ्स वील से, आप इपमैट को बैक बर्नर पे रखो और अच्छा परफॉर्म करो बोर्ड्स में। अब बोर्ड्स खत्म हो गए, लास्ट 90 डेज़ तो बेटा यहाँ जान लगानी है।
देखो मैंने ना ये मैं चाहता इसको मैं कम लिख सकता था। नो, आई वांट यू गाइस टू फील 40,000 लोग अपीयर करेंगे एंड इसमें से हार्डली 500 और 600 बच्चे विल एक्चुअली कन्वर्ट। ये मैं बड़ा नंबर कोट कर रहा हूँ, अज्यूमिंग इस साल और सीट बढ़ेंगे। तो आपको कंपटीशन फ़ील और फेस करना, आपको टाइम देना है। अगर आपको दिन के 7 आवर्स भी देने पड़ें, 8 आवर्स भी देने पड़ें, दो अभी। नानी घर बाद में जाना, वेकेशन बाद में करना, पेरिस फ्लाइट कैन वेट। अभी आप एग्ज़ाम फ़ोकस्ड हैं। तो क्वांट प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस बनाए, वर्बल प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस बनाए, मॉक एनालिसिस किए 1 एंड हाफ आवर, 1 आवर ठीक है, यहाँ कम कर लो। रिविजन इज़ मस्ट एट दिस स्टेज। अब आपके दिमाग से वो कॉन्सेप्ट आने लग गए हैं। दिस इज़ द टाइम जब हमारी बूस्टर सीरीज़ स्टार्ट होगी। तो इन 3 आवर्स मैंने 1 एंड हाफ आवर आपका बूस्टर भी लगा रखा है। वी जैसे मैं कैट का एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जितने आवर्स हम कैट के लाइव लेक्चर पढ़ाते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ आवर्स हम बूस्टर में भी कराते हैं। तो वी आर गोइंग टू हैव सेम लेवल ऑफ डेडिकेशन फॉर इपमैट एज़ वेल। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स बनाने इस ड्यूरेशन में स्पीड बिल्डिंग करनी और एक्यूरेसी बढ़नी चाहिए। एक्यूरेसी शुड नेवर गो बैक। अगर कभी ऐसा हो भी जाए कि एक आधा किसी मॉक में आपका स्कोर कम आ जाए, डोंट गिव अप। टेक अ ब्रेक ऑफ 1 डे। और कोई अगर आप सीरीज़ देख रहे हैं, किस तरह का आप अगर एंटरटेनमेंट इन्वॉल्वड है, तो थोड़ा 1 दिन के लिए वो ब्रेक ले लो, दैट्स फाइन। लास्ट के 30 डेज़ हैज़ टू बी रैंक ऑप्टिमाइज़ेशन। मॉक टेस्ट करने हैं, जो आपने एरर लॉग बनाया है, द मिस्टेक्स आई मेक, द मिस्टेक्स आई एम मेकिंग, उन पे काम करना है। फॉर्मूला आपने लिखे होंगे, उदित सर, मोहित सर में आपको फॉर्मूलाज़ लिखवाएँगे, उनको रिवाइज़ रिपीट करना है। जो वीक एरिया है फिक्स करना है, यहाँ पर कुछ भी नया नहीं करना है। वेदर इट इज़ क्वांट, एलआरडी, वर्बल, एकदम नए-नए कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं पढ़ने हैं। मिस्टेक नोटबुक में आप क्या कर रहे हो, एरर्स लिख रहे हो, कलेक्शन मिस्टेक लिख रहे हो, टाइम मैनेजमेंट इस पे भी काम करना है अभी। जैसे यूजुअली 60 मिनट्स हैं, 60 क्वेश्चंस हैं, एसईटी। तो इट्स ऑल अबाउट स्पीड, स्पीड, स्पीड। आर यू एबल टू अटेम्प्ट दैट मेनी क्वेश्चंस इन द गिवन टाइम? तो वो सब लिखना है आपको एरर नोटबुक में, और लास्ट 3 डेज़ आर ओनली फॉर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रैंक। नया-नया लर्निंग हैज़ टू स्टॉप। ये पॉइंट यहाँ आना चाहिए, नया लर्निंग हैज़ टू स्टॉप हियर। तो अब देखो, एग्ज़ाम स्ट्रेटजी की बात हो रही है, हम और आगे डिटेल में बात करेंगे। आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो होते हैं, उसमें आंसर टाइप करके इनपुट करना होता है मैट में, ज़ीरो मार्किंग, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ज़ीरो मार्किंग होती है नेगेटिव। तो उनमें आपको ना स्ट्रेंथ डेवलप करनी है। और अगर कोई क्वेश्चन में आप स्टक हो, तो अब डिसाइड करना है कि स्टक है मतलब 60 सेकंड, 90 सेकंड में उसको क्विट कर देना है, अगले पे जाना है। और जैसे होता है ना, मेरा तो स्ट्रेंथ है ज्योमेट्री, हाउ कैन आई मिस अ क्वेश्चन ज्योमेट्री, इससे कुछ नहीं होगा। इफ यू फील यू आर स्टक, स्किप इट। मॉक में आपको वही मैं कह रहा था, अगर स्कोर ड्रॉप होता है 1 बार, 2 बार, तो डोंट पैनिक। 2 दिन का ब्रेक ले लिए, 1 दिन का ब्रेक ले लिया इज़ मोर देन इनफ। 4-5 दिन तो लॉन्ग टर्म हो गया। रिवाइज़ करो, वापस जाओ, पीवाईक्यूज़ बनाओ एंड देन रीस्टार्ट। डोंट गिव अप ऑन मॉक्स। तो एक बार मैं आपको पूरा हमारे सेशन का क्रक्स बताता हूँ। फर्स्ट 3 मंथ्स इज़ फाउंडेशन बिल्डिंग, नेक्स्ट 6 मंथ्स इज़ सिलेबस कंप्लीटेशन। बीच में एक थोड़ा-सा आपका ब्रेक आएगा, यहाँ पर आप केवल थोड़ा बहुत रिवाइज़ कर लो, थोड़ा बहुत रीड कर लो, वी आर मोर देन हैप्पी। आखिरी के 3 महीने फोड़ना है। मॉक्स रिविज़न, मॉक्स रिविज़न, मॉक्स रिविज़न। तो कंसिस्टेंसी चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, स्मार्ट प्रैक्टिस चाहिए, और लास्ट मिनट में कुछ नहीं छोड़ना है। फिर से आई विल शो यू अवर अवर प्रोग्राम। ये हमारा प्रोग्राम है, पूरा कोर्स स्ट्रक्चर ही देख लो। These are our support numbers. In pay you can message. One more time, if you fill the Google form given in the description, you can speak with our founder director. Very rare in the industry. I'll see you in the class. Have a great day.